हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कशिश है वो रूही को किस कर देती है, जिसकी वजह से रूही तो अनकंफर्टेबल बोल सकता है और वो अपने आप को स्लैप भी करते, पता नहीं क्यों। उस स्लैप का मतलब आगे पता चलेगा। कशिश अपनी कार में आके बैठ जाती और वो सोची थी कि रूही के क्वेश्चंस का क्या आंसर दूंगी, बट रूही कुछ नहीं पूछती। वो सिंपल कार में आके बैठती है और कशिश से बस इतना बोलती है कि तुम मुझे बस मेरे घर पे ड्रॉप कर दो। कशिश भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछती और वो भी चुपचाप रूही को उसके घर पे ड्रॉप कर देती है। अब आते हैं सीन पे। जैसे ही रूही को ड्रॉप कर देते हैं, रूही सीधे अपने घर चली जाती है। पीछे मुड़ के कशिश की तरफ एक बार भी नहीं देखती। ऑन द अदर हैंड कशिश भी कुछ नहीं बोलती। वो रूही को जाते हुए देखती है और अपनी कार स्टार्ट करके अपने घर पे आ जाती है। कशिश अपने रूम पे जाते हैं सीधे, ना किसी से बात करती है ना कुछ, सीधे अपने रूम पे जाते हैं। रूम को लॉक करती है और सोचने लगते हैं कि उसने क्या किया। वो वॉशरूम जाते हैं, अपने ऊपर पानी फेंकते अपने फेस पे और सोचते हैं कि ये उसने क्या किया, उसने रूही को किस क्यों की। और यही वो सोची थी, सडनली उसकी आंखें मिरर पे जाते और वो अपने आप को देखती है और देन अपने लिप्स को और वहीं टच करती है बड़े प्यार से और सोचती है कि वैसे जो भी कहूँ किसको अच्छी थी रूही के साथ, बट नो, ये मुझे क्या हो रहा है। शी इज़ माई एनिमी। कशिश बिल्कुल भी नहीं। और शी इज़ अ गर्ल। हाँ, मानती हूँ कि आजकल ये नॉर्मल है, बट नो, आई एम नॉट दैट टाइप। वो इतना बोलते और अपने रूम पे आ जाती है। मतलब रूम पे तो होती है, वॉशरूम से बाहर आते हैं और बस पूरी रात वो इसी चीज़ के बारे में सोचती है। देन डिनर करती है, देन सो जाती है। वो ज़्यादा सोचती नहीं है, बस इतना सोचती है कि रूही ने उससे पूछा क्यों नहीं और ये उसने क्यों किया रूही को किस, दैट्स ऑल। अब आता है रूही पे। रूही सीधे अपने रूम पे जाती है बिकॉज उसके घर पे तो कोई होता नहीं है। उसकी मॉम भी अपनी जॉब पे होती है, तो वो सीधे अपने रूम पे जाती है और अपने आप को शावर के नीचे खड़ा कर लेती है। वो भी ऐसे नहीं कि 10-15 मिनट, नहीं, 45 मिनट्स वो शावर के नीचे खड़ी रहती है। अपने कपड़े भी चेंज नहीं करती, जैसे बाहर गई थी वैसी आती है, सीधे अपने शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और बस उस किस के बारे में सोचती है कि जो कशिश ने उसे की थी और उसने डिनाई भी नहीं किया था। उसने भी सपोर्ट किया था कशिश को उस किस में, तो बस वो उसके बारे में ही सोची थी। उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वो फिर से अपने आप को स्लैप करती है, वहीं 2-3 चांटे मारती है अपने फेस पे और बोलते कि दैट्स नॉट माई मोटिव, मुझे ये सब नहीं करना, आपसे मैं दूर रहूँगी कशिश से थोड़ा। और बस वो इतना बोलते हैं, वॉशरूम से बाहर आती है और ज़्यादा पानी में नहाने की वजह से उसे थोड़ी वीकनेस फील होती है और वो चुपचाप सो जाती है थक कर। वो ज़्यादा सोचती नहीं इस बारे में बिकॉज उसने अपना मन बना लिया था कि अब वो कशिश से थोड़ा दूर रहेगी। इस बारे में ना वो बात करेगी, ना कोई सिचुएशन ऑकवर्ड करेगी और अपनी डिस्टेंस मेंटेन करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट सीन एज यूजुअल, रूही रेडी होती है अपने स्कूल के लिए। ऑन द अदर हैंड कशिश भी रेडी होती है। ये लोग स्कूल आते हैं, कशिश पहले आती है। वो अपनी क्लास में बैठी थी। जैस्मिन भी आते हैं, कशिश से गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है कि तूने रूही को छोड़ दिया था। जैस्मिन पूछती है कि यार ये बचा लो पहले, कदे सॉरी। जैस्मिन कशिश से पूछती है कि तूने रूही को सेफली छोड़ दिया था। कशिश बोलती है सेफली छोड़ूंगी और क्या करूँगी मैं उसके साथ। जैस्मिन उसकी तरफ देखते हैं और फिर से बोलते हैं कि ना ना, जैसे तेरे हालात है ना, तो बहुत कुछ कर सकती है उसके साथ, दैट्स व्हाई। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। जैस्मिन बाहर देखने लगते हैं बिकॉज आरव आया नहीं था। वो आरव की क्लास ज़्यादा दूर नहीं थी, इनकी क्लास से थोड़े पास ही थी। वो देखती है कि अभी तक आरव आया नहीं है। वो बोलती है
कशिश से कि ये अभी तक आया नहीं आरव। कशिश बोलता है मुझे पता है क्यों नहीं आया, जाके पूछ लियो जब आएगा। जैस्मिन बोलता है ओह तू मुझे इतना रूड आंसर क्यों देती है हमेशा। बट कशिश तो कशिश है, वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद आरव आ जाता है। आरव और रूही आ जाते हैं बिकॉज ये दोनों बस में आते तो साथ ही थे। आरव बस में रूही से पूछता है कि क्या हुआ आज तू इतनी चुप। बट रूही कोई आंसर नहीं देती, बोलते हैं कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। आरव भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता कि बता बता, वो भी चुपचाप कि ओके। रूही आरव आते हैं अपनी क्लास में। आरव पहले रूही को उसकी क्लास में छोड़ता है, उसे बाय बोलता है और जाने लगता है। जैस्मिन आरव को देखती है और बोलते है ओ हेलो मैं भी हूँ, मुझे भी गुड मॉर्निंग बोल लो। तमीज़ नहीं है गुड मॉर्निंग बोलना होता है सुबह सुबह फ्रेंड्स को। आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा तुम्हें गुड मॉर्निंग, मरते मरते बचाऊँ कल मैं। हाँ ये गुड मॉर्निंग नसीब भी नहीं होती मुझे, बात करते हो गुड मॉर्निंग। जैस्मिन उसकी तरफ देखते हैं और बोलते इतना झूठा है, सेफली पहुँचाया है तुझे मैंने और थैंक यू बोलने की जगह तुम मेरे पे चढ़ रहा है। आरव बोलता है अगर वो ड्राइविंग सेफली है ना तो बस लाइसेंस देना बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, तुम जैसे इंसानों को। बच गया बस मरते मरते। रूही आरव की तरफ देखते और बोलते हैं कि क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय मरते मरते बच गया। आरव रूही की तरफ देखता और बोलता ओए तुझे पता है इसने मुझे कैसे छोड़ा, और स्कूटी चलानी तक नहीं आती इस पागल को, कट मार रही है स्कूटी में, बाइक थोड़ी है स्लिप हो जाएगी पागल। बीच में से निकाल रही है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ बीच में से अपनी स्कूटी निकाल रही है, पागल इंसान। सही कहते हैं घुंडों में दिमाग है इसका। जैस्मिन उसकी तरफ देखते हो बोलते अच्छा अभी बताते हो रुक। और वो आयरन स्केल होता है ना, होता है सबके पास, वो उसे देखने लगते हैं। आरव बोलता है ओ हेलो कॉमर्स वाला मैं हूँ, आयरन स्केल मेरे पास होगा तुम्हारे पास नहीं, और मैं नहीं देने वाला। और वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे मैं बोलता तू रुक ना अभी बताती हूँ तुझे। बट आरव नहीं सुनता, वो वहाँ से भाग जाता है। जैस्मिन रूही के पास आते उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है कि इसने तुम्हें सेफली छोड़ दिया था। वो कशिश की तरफ देखते हुए बोलती है। रूही कशिश की तरफ देखती है और उसे वो पूरा इंसिडेंट याद आता है। कशिश भी उसकी तरफ देखती है। बट जैसे इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, रूही अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और बोलता है कि आराम से मैं चली गई थी घर, और कुछ नहीं बोलते अपनी सीट पे आके बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद नित्या भी आते हैं। नित्या उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो आज इतनी चुप चुप। बट वो सेम बोलते हैं कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। क्लासेस ऐसे ही स्टार्ट होने लगती हैं। बैक टू बैक इनके 3 लेक्चर्स होते हैं और कुछ ऑल टाइम, ज़्यादातर बीच बीच में रूही की तरफ देखते हैं कि रूही उससे कुछ बोले। बट एज यूजुअल रूही कुछ नहीं बोलती, ऊपर से उससे आज थोड़ा सा इग्नोर कर रही होती है। जो 2-3 बार इन लोगों का आई कांटेक्ट हो जाता था, आज रूही वो भी नहीं करती। वो थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी कशिश को। इग्नोर नहीं मतलब डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी कशिश से। ऐसे इन लोगों के बैक टू बैक 3 लेक्चर्स होते हैं। देन 4th लेक्चर होता है। आरव आता है इनकी क्लास में और जैस्मिन आरव की ऐसी थोड़ी बहुत बात होती है और आरव अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ जाता है। आज सर बोलते कि ये प्रॉब्लम्स है, तुम में से कौन सॉल्व करेगा। एज यूजुअल किसी को वो प्रॉब्लम्स आती नहीं है। रूही और कशिश ही अपना हैंड रेस करते हैं। सर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है तुम लोगों को पढ़ाने का, बिकॉज हमेशा तो इन 2 लोगों के हाथ होते हैं ऊपर। आई डोंट नो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। और बस इतना बोलते और कशिश से बोलता है कि तुम ये सॉल्व करो। कशिश अपनी चेयर से उठती है और ब्लैक बोर्ड की तरफ जाती है सॉल्व करने। वो पूरा सॉल्व करने ही वाली थी बट सडनली वो 2-3 स्टेप्स अपने रफ कर देती है और बोलती है कि सर बस मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता, बस इतना ही आता है। सर बोलते तो हैंड रेस क्यों किया था जब आता ही नहीं है, आंसर कैसे आएगा। कशिश कुछ नहीं बोलती बट वो ऐसी नहीं थी जो सुन ले। वो घूर के सर की तरफ देखते हैं तो सर भी ज़्यादा नहीं बोलते, इतना बोल के चुप हो जाता है।
देन सर रूही से पूछता है कि रूही तुम सॉल्व करो। रूही तैयार होते हैं, खड़ी होती है अपनी चेयर से और ब्लैक बोर्ड की साइड आती है। बट जो मार्कर था वो कशिश के पास था। रूही उसके पास आती है और अपना हाथ आगे करते हैं कि मार्कर। कशिश उसकी तरफ देखती है और धीरे से उसकी आंखों में देखते ही अपने हाथ से मारकर उसके हाथ पे रखती है। और ऐसे नहीं कि रख दिया दे दिया, नहीं, पूरा हाथ फील करती है, उसका टच करती है। रूही इसकी तरफ थोड़ी शॉक, उसकी आंखें ऐसी हो जाती कि क्या कर रही हो। बट कशिश कुछ नहीं बोलते, वो एक छोटी सी स्माइल करती है और वहाँ से अपनी टेबल पे आ जाती है, चुपचाप बैठ जाती है। रूही क्वेश्चन को देखती है और वो देखती है कि ये पूरा मतलब आधा जितना भी उसने सॉल्व किया है सारा सही है, बस कुछ पार्ट रह गया इसका नीचे का, तो वो सॉल्व करती है और बोलते हैं कि सर डन। सर भी अप्रिशिएट करते हैं रूही को और बोलते हैं कि जाके सीट पर बैठ जाओ। इन लोगों का वो लेक्चर भी ऐसा होता है, ऐसा पीरियड होता है लंच का। ये सब लोग लंच करने कैंटीन जाते हैं और कैंटीन में ज़्यादा कुछ नहीं होता। नेहा आती है, वो बस कशिश रूही की तरफ देखती है, बट कशिश उसे लुक देती है कि अगर तुमने अब कुछ करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है उस दिन और इन लोगों का लंच पीरियड ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। दैन अभी ने जाना था अपने प्रोजेक्ट करने, बट आज इनका 5th पीरियड ही उसका था, क्या बोलते हैं उसे, स्पोर्ट्स पीरियड। आरव की क्लास का था। आरव जैस्मिन के पास आता है, रूही के पास आता है और बिल्कुल पप्पी फेस बना के बोलता है कि मैं एक पीरियड बाद आऊँ प्लीज़। जैस्मिन बोलते ऐसा क्यों, एक पीरियड बाद क्या करना है तुम्हें एक पीरियड। वो बोलता है कि आज ना स्पोर्ट्स पीरियड है तो ना मैच है, तो मुझे वो खेलना है, प्लीज़ एक पीरियड बस, उसके बाद पक्का आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस। जैस्मिन अपने हैंड फोल्ड करती है और बोलते है कि और मैं ना बोलूँ तो। आरव फिर से बहुत इनोसेंट सा फेस बना था, वो बोलता है कि प्लीज़ ना प्लीज़। जैस्मिन बोलता है कि ठीक है मैं पिघल जाऊँगी इस फेस से, बट आई डोंट थिंक सो कि कशिश हाँ बोलेगी और लीडर तो वही है, तो मेरे परमिशन देने या देने से कुछ नहीं होगा, परमिशन कशिश के लिए नहीं होगी, तो जाओ लो। बट आरव डर रहा था कशिश से परमिशन लेने के लिए और वो रूही को बोलता है कि तुम जाओ, तुम बोलो ना यार कि मुझे परमिशन दे दे, बस एक पीरियड, उसके बाद पक्का आ जाऊँगा, आई स्वेयर। रूही बोलते तो तुम खुद बोल लो ना। आरव उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि प्लीज़ बहन नहीं है तू मेरी, प्लीज़ ना यार। अच्छा होमवर्क भी नहीं करवाऊँगा तुझसे, मैं खुद कर लूँगा होमवर्क, बट पूछ लेना प्लीज़। रूही बोलते है कि जैस्मिन पूछ लेगी। जैस्मिन रूही की तरफ देखती है और बोलते ओ हेलो, मुझे मत बीच में घुसाओ इस सब चीज़ों के, मैं नहीं जा रही, वो जंगली बिल्ली है मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, मैं नहीं जा रही। और वैसे भी शेरनी के मुंह में हाथ नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रही। आरव फिर से बोलता है कि प्लीज़ यार तू चली जा, देख तू ही बात कर सकती है उससे, वो किसी और की तो सुनती है नहीं, थोड़ी बहुत सुनती है तो तेरी सुन लेती, अदरवाइज किसी की भी नहीं, प्लीज़ ना जाना। रूही बोलते हैं बट मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो मानेगी। आर बोलता है कि इट्स ओके, बस तू एक बार पूछ के तो आ जा। रूही देन क्लासरूम आती है बिकॉज लंच हो गया था, तो ये कॉरिडोर में ये सब बात कर रहे थे। कशिश क्लास में थी, वो बैग पैकअप कर रही थी, अपना पैक कर रही थी जाने के लिए। रूही कशिश के पास आती है, कशिश का फेस टर्न था। रूही आते हुए बोलते हैं कि कशिश, और जैसी कशिश के कान में ये आवाज़ जाती है ना कि कशिश, और वो भी इतने प्यार से, इतनी मीठी आवाज़, कशिश को पता चल जाता है कि ये आवाज़ किसकी है। वो पीछे टर्न होती है और रूही की तरफ देखती है। रूही ने अपनी नज़र नीचे करी हुई थी, बट जैसी कशिश टर्न होती है रूही बोलते हैं कि वो एक हेल्प चाहिए। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बोलो क्या हेल्प चाहिए। रूही अपनी नज़र नीचे करते हुए बोलते हैं कि वो आरव को एक पीरियड
मतलब उसे उसका मैच है तो उसे एक पीरियड चाहिए कि वो मैच खेले अपना, एक पीरियड बाद वो आ जाएगा, तो इसी की परमिशन चाहिए। कशिश उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, बिकॉज रूही की तो आंखें नीचे थी तो वो देख ही नहीं पाती। कशिश स्माइल करते हैं और बोलते कि एक पीरियड उसे चाहिए गेम्स के लिए, वो भी थोड़ा ऐसे बोलती है वो। रूही बोलते है कि हाँ मतलब उसका गेम है तो उसे खेलना है, उसका बहुत मन है, तो वो बोल रहा था कि मैं जाके तुमसे बात करूं। कशिश बोलते कि और उसे ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी बात करने से मैं परमिशन दे दूंगी, मजाक चल रहा है कोई। रूही कुछ नहीं बोलती और वो जाने लगती है। कशिश पीछे से बोलती है कि बोल देना एक पीरियड बाद आ जाए, बुला के लाने की ज़रूरत ना हो, ओके। और वो अपना फेस सेंड करके वापस अपना सामान पैक करने लगती है। रूही जैसे ये बात सुनते हैं वो टर्न होती है कशिश की तरफ, बट कशिश नहीं टर्न हो चुकी थी कशिश जब तक। अब परमिशन तो मिल गई, वो बाहर जाती हैं और बोलते कि ओके परमिशन मिल गई, तुम जाओ। और बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलते यस अब देखना जा रहा हूँ मैं। और जो जैस्मिन होती है वो आरव की तरफ देखती है और बोलती है वैसे है किस चीज़ का मैच तुम्हारा। आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि फुटबॉल का मैच है, चलना है तुम्हें भी चीयर करने। जैस्मिन बोलते हैं कशिश कच्चा कहा जाएगी मुझे अगर मैं चली गई या हम में से कोई भी गया। अरे बोलते अरे कुछ नहीं चलो ना मज़ा आएगा, मुझे परमिशन मिल गई तो तुम लोगों को भी दे देगी, चलो। रूही जाना इस बार पूछा। रूही बोलते मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली इस बार। और ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, कशिश अपना बैग लेके बाहर आ जाती है और वो सुन लेती है कि चलना मुझे चीयर करने। तो कशिश आती है रूही के पीछे और बोलते हैं कि ओके फाइन हम लोग भी चलते हैं, चीयर करना है ना तुम्हें। और वो उसकी तरफ देखता है और शौक हो जाता है बिकॉज कशिश किसी को चीयर करने जाए बहुत बड़ी बात है। वो बोलता है कि तुम भी चलोगी। कशिश बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं भी चलूँगी, और मैं क्या करूँ वहाँ बैठ के अकेली। और बोलता है ओके फाइन चलो मैं चेंजिंग रूम जाता हूँ चेंज करने। जैस्मिन कशिश की तरफ देखते और बोलते कि हमें प्रोजेक्ट नहीं करना। कशिश बोलते कि मुझे लिस्ट देनी है तो ये सामान लाएगा देन उसी से आगे प्रोजेक्ट होगा, तो चलते हैं एक पीरियड देखते हैं क्या होगा। जैस्मिन बोलते ओके तो चले ग्राउंड में। और जैस्मिन रूही एक्साइटेड होते हुए ग्राउंड की तरफ जाते हैं। कशिश रूही को जाते हुए देखते हैं और वो भी इन लोगों के पीछे जाने लगती है। ये लोग जाते हैं अपनी सीट पे बैठते हैं, आई मीन वहाँ बहुत सारी सीट लगी हुई थी उन लोगों के लिए जो मैच देखने आते हैं, और फुटबॉल मैच था तो ये बैठ चुके थे अपनी सीटों पे। अरब चेंज का था अपनी टीम के साथ ही आता है, मिक्स टीम थी वो, बॉयज़ गर्ल्स बोथ। बट ओके आराम से कितना चीची ओके। तो अरब चेंज करके आता है और आगे सीधे एक बार जैस्मीन रूही इन सब की तरफ देखता है और इनकी तरफ थम्स अप दिखाता है कि यस मैं कर लूँगा, और ये लोग भी चीयर्स करता है कि यू कैन डू इट। और जाता है खेलता है, मैच स्टार्ट हो जाता है, मैच स्टार्ट होता है और अरब अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है अपनी टीम में, आई मीन ज़्यादा अच्छा वो ही खेलता है। स्कोर होता है कि 3-5, अरब की टीम का था 5 और अपोजिट टीम का था 3। बस अब टाइमर चल चुका था, अब टाइम बचा था सिर्फ 1 मिनट, तो 1 मिनट में उन टीम को करने थे 2 गोल, और अरब की टीम करे या ना करे बट उन्हें सिक्योर करने थे ये 2 गोल ना हो या वो इससे ज़्यादा कर ले। बट इसी बीच हो जाती है बारिश। अब बारिश का मौसम है तो बारिश तो होनी बनती है, या इसी बीच हो जाती है बारिश और वहाँ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा थे तो सब भाग रहे थे क्लास की तरफ। तो जैस्मीन रूही और कशिश को थोड़ी देर हो जाती है,
जैस्मिन को ज़्यादा देर हो जाती है बिकॉज वो बिल्कुल ग्राउंड में जा चुकी थी चीयर करने की, अब तो जीतने वाले हैं। आरव को कांग्रेट्स करने कि अब तो जीत गए तुम। बट बारिश हो जाती है तो कशिश रूही ये तो चले जाते हैं क्लास की तरफ थोड़ा जल्दी निकल के। बट जैस्मिन वहाँ पूरी भीग जाती है। बाकी ये स्पोर्ट्स वाले भी भीग जाते हैं बट ये इन लोगों को तो ज़्यादा चेंज करना था तो इनकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैस्मिन पूरी भीग जाती है बारिश में और वो भागते हुए आती है, मतलब कॉरिडोर में आती है। आरव इतने जा चुका था बिकॉज मैच रुक चुका था बारिश की वजह से, वो आरव जा चुका था और वो जल्दी से चेंज करके बाहर आता है। अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म ही पहनता है, वही लोअर टी शर्ट और अपर। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में जो अपर होता है ऊपर जैकेट वो आता है वो। और जैस्मिन को वो देखता है कि वो उसी बिकॉज जो इनका चेंजिंग रूम था वो नीचे था, तो जैस्मिन वहाँ से जा रही थी और वो पूरी भीग चुकी थी। आरव उसे जाते हुए देखता है तो जो उसके यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म ऐसे बोल सकते हैं कि वो थोड़ी भीगने की वजह से थोड़ी विजिबल होने लगी थी। आरव ये देखता है, आरव जैस्मिन को आवाज़ लगाता है कि जैस्मिन वेट। जैस्मिन पीछे मुड़ के देखती है और बोलते हैं कि यार मुझे क्लास में जाना है, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, या वॉशरूम पहले अपने आप को ये थोड़ा ड्राई अप करूँगी दैन क्लास में। आरव उसके पास भागते हुए आता है और सामने से इट मीन्स बॉयज़ का ग्रुप आ रहा था। आरव उसके पास भागते हुए आता है और वो देख लेता है पीछे से लड़के आ रहे हैं बहुत सारे। वो जल्दी से अपना अपर जो होता है वो उतारता है और जैस्मिन के ऊपर मतलब उसे दे देता है, उड़ा देता है उसे और बोलता है कि मेरे साथ चलो। उसे अपने साथ ले जाता है वॉशरूम में और बोलता है कि हाँ अपने आप को थोड़ा ड्राई अप करो फिर जाना क्लास में। जैसे बोलते कि अब मैं करूँ कैसे, बट कुछ है नहीं यहाँ तो। अरे बोलते तो हम सीधे साइंस लैब में जाते बिकॉज वहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं होगा, तुम यहीं रुको। जैसे बोलते बट मेरा बैग। अरे बोलते यहीं रुको मैं ला रहा हूँ, ओके यहाँ से बाहर मत जाना, ठीक है। जैसे बोलते कि ओके मैं यहीं हूँ। और आरव भागते हुए जाता है क्लासरूम में, ऊपर जाता है, क्लासरूम ऊपर होती है। भागते हुए जाता है, बैग पैक करता है अपना भी बिकॉज उसकी क्लास भी ऊपर थी, अपना भी बैग पैक करता है। और जैस्मिन का भी। रूही देखते है कि तू यहाँ क्या कर रहा है और जैस्मिन का है। वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि साइंस लैब में मिलता है, अच्छा। रूही बोलते है कि ओके। और वो भागते हुए जैस्मिन का बैग भी ले जाता है और अपना भी, और सीधे उसे नीचे आता है वॉशरूम में। वो बोलता है कि चलो बट मेरे पीछे चलना, ठीक है। जैस्मिन बोलते हैं कि ओके। और ये लोग ऐसे साइंस लैब में पहुंच जाते हैं और साइंस लैब में एज़ यूजुअल कोई नहीं होता इन लोगों के अलावा बिकॉज वो प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया था कि अब से तुम लोग ही वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करोगे, वो तुम्हारा एरिया है तो कोई नहीं आएगा डिस्टर्ब करने। ये लोग होते हैं। कशिश और रूही भी आ जाता है। रूही जैस्मिन की तरफ दिखते और बोलते कि यार तुम तो पूरी भीग गई। जैस्मिन बोलते हाँ अब क्या करूँ, अच्छा मैच देखने गई यार, मैं तो पूरी भीग गई। आरव बोलता है कि मैंने बोला था ग्राउंड में आ जाओ। जैस्मिन बोल अरे मैं तो एकदम से भागते हुए जाने वाली थी कि जीत गई बट सडनली बारिश आ गई इतनी तेज़। आरव बोलता है और ये लोग ऐसे बैठे थे कि जो मतलब ऐसा था कि स्क्वायर टेबल थे, तो आरव के सामने जैस्मिन थी और रूही के सामने कशिश थी। ये लोग ऐसे बैठे थे। कशिश फिर इन्हें वर्क समझाती और वो रूही की तरफ ज़्यादा नहीं देखती बिकॉज शी इज़ वेरी फोकस इन हर वर्क, तो वो ज़्यादा नहीं देखती, वो सबको काम समझा देते, सब अपना काम करने लगते हैं। बट थोड़ी देर बाद जैसे ही आरव अपनी नज़र ऊपर करता है पूछने के लिए कशिश से कि कशिश ये ऐसे होगा, और जैस्मिन से भी उसे कुछ पूछना था कि तुम्हें अपना डिज़ाइन के लिए कैसा फॉर्मेट चाहिए तो मैं वैसा सामान लाऊंगा वॉटएवर। तो वो ये पूछने के लिए अपनी नज़रें ऊपर करता है बट जैसे उसकी नज़रें जैस्मिन पे जाती है, सामने जैस्मिन होती है, उसकी नज़र बस रुक जाती है बिकॉज बारिश में भीगी थी
तो उसके चेक्स ना रेड हो चुके थे जैस्मिन के बारिश में भीगने की वजह से। और जैस्मिन तो ये सेंसिटिव थी, तो या दिख रहा था कि शायद उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग गई है। और उसके चेक्स रेड हो चुके थे और वो जो पानी था अभी भी उसके फेस पर थोड़ा बहुत लगा हुआ था, उसकी 5-6 बूंदे। और बस वहीं देख रहा था। जैस्मिन को भी लगता है कि शायद उसे कोई देख रहा है, बिकॉज लग जाता है कि जब कोई हमें घूरता है या देखता है तो बिना देखे भी पता चल जाता है कि शायद कोई देख रहा है। तो वो भी अपनी नज़रें ऊपर करती और सीधे आरव की तरफ देखती है। और आरव के सामने तो सब ब्लर हो चुका था, ना उसे साइड का दिख रहा था ना उसे आसपास का, उसे सिर्फ जैस्मिन की तरफ देख रहा था, वो उसके फेस की तरफ। जैस्मिन ये देखती है कि ये सिर्फ मुझे देख रहा है, वो एक बार अपने साइड में देखती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, बट ना, आरव अपनी नज़रें हटा ले, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ जैस्मिन की तरफ देखता है। जैस्मिन को थोड़ी मस्ती सूझती है और जो उसने जैकेट आरव की पहनी थी वो उसे थोड़ा साइड करती है, मतलब उतारती नहीं, साइड करती है। और जो उसकी यूनिफॉर्म थे उसके बटन ओपन हो चुके थे, जैसे वो भाग कर आ रही थी एंड ऑल, तो उसके 3-4 बटन ओपन हो चुके थे। तो उसका क्लीवेज ज़्यादा नहीं थोड़ा विजिबल हो चुका था। तो वो वही करती है, अपनी जैकेट थोड़ा साइड में करती है और साथ में अपनी यूनिफॉर्म भी थोड़ा साइड में कर लेती है। और अब उसका क्लीवेज थोड़ा शो हो रहा था। वो ये सब मस्ती में कर रही थी आरव को परेशान करने के लिए, बट कशिश उसे ये सब करते हुए देख लेती है। और वो जैस्मिन की साइड देखती है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। और आरव की जैसे नज़र जाती है वहाँ पे, उसकी नज़रें रुक जाती हैं। वो जो जैस्मिन के फेस की तरफ देख रहा था ना, अब बिल्कुल नहीं देखता फेस की तरफ, अब तो सीधे उसकी नज़र क्लीवेज पे जाती है और वहीं रुक जाती है। जैस्मिन को बहुत हंसी आ रही थी यह हरकत देख के आरव की, बट अपनी हंसी कंट्रोल करती है। कशिश जैस्मिन की तरफ देखते, देन जो उसने हरकत की थी वहाँ पे देखती, और वो पूछने ही वाली थी कि ये क्या किया तूने अभी, और ये सही कर ले। बट जैसे वो ये बोलते, रूही की एंट्री होती है, मतलब सामने ही बैठी थी रूही, बट वो पूरे फोकस से अपना काम कर रही थी। बट जैसे वो कशिश से पूछने के लिए अपनी नज़रें ऊपर करती है, वो कशिश को देखती है और कशिश का पूरा फोकस जैस्मिन पे था। वो एक बार जैस्मिन की तरफ देखती है और एक बार कशिश की, और कशिश की नज़रों का पीछा करते कि कशिश देख कहाँ रही है। और अब देखो, इसे क्या बोलूँ पता नहीं, किस्मत बोलूँ या कशिश की बेकार किस्मत बोलूँ। जिस टाइम कशिश उसके क्लीवेज देख रही थी ये बोलने के लिए कि ऐसे सही कर ले, ये क्या किया तूने जानबूझ के, उसी टाइम रूही कशिश को देख लेती है कि उसकी नज़र उसके क्लीवेज पे है। सडनली रूही को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वो अपना हाथ टेबल पर मारती है, वहाँ से उठती है और सीधे निकल जाती है रूम से। और जैसे वो हाथ टेबल पर मारती है तो सब अपने ध्यान में आ जाते हैं। जहाँ जैस्मिन आरव पे ध्यान दे रही थी, आरव जैस्मिन पे ध्यान दे रहा था, कशिश जैस्मिन पे ध्यान दे रही थी कि तूने ये सब क्यों किया। रूही की एक हरकत से सबका दिमाग सही हो जाता है। कशिश बोलते कि इसने ऐसा क्यों किया जैस्मिन की तरफ देख के। जैस्मिन बोलते कि मुझे क्या पता क्यों किया, जा पूछ क्या। कशिश बोलते हैं मैं जाऊँ। जैस्मिन बोलते कि यहाँ पे कोई और दिख रहा है जाने वाला, तू जाना। तो वो भी ज़्यादा नहीं सोचती, वो भी वहाँ से उठ के चली जाती है। और इधर आरव अपनी नज़र नीचे कर लेता है। बट जैस्मिन की मस्ती रुकने वाली नहीं थी। वो जहाँ उसने पहले 3-4 बटन ओपन किए थे, ओपन हो चुके थे, ओपन नहीं किए थे, मतलब हाँ गलती से ओपन हो गया था, वो इस बार खुद ओपन करती है अपने एक बटन और बोलते कि यार ये पानी डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी स्किन पे लग चुका है, बहुत चिपको फील हो रहा है, क्या करूँ। और वो ऐसे करने लगते हैं कि जैसे अपने आप को कितना सुखा रही हो। आरव का फिर ध्यान जाता है और इस बार उसकी बोलती बंद,
वो कोशिश बहुत करता है कि अपनी नज़रें इधर उधर कर ले, बट नहीं कर पाता। चलो इनका तो ये चलता रहेगा। अभी इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो साइड में आता है। ऑन द अदर हैंड रूही वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और वो जा रही थी कॉरिडोर से। कशी उसके पीछे आती है और बोलती है, पीछे से ही बोलते हैं कि रूही कहाँ जा रही हो। रूही कुछ नहीं बोलते और चलने लगती है, मतलब थोड़ा और तेज़ चलने लगते हैं। कशी बोलते कि इसे एकदम से क्या हुआ, और वो भागते हुए रूही के सामने जाती है और बोलते कि कहाँ जा रही हो, काम नहीं करना। रूही उसकी तरफ गुस्से में देखती है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। गुस्से में देखती है और कशी को साइड करती है और बोलती है कि तुम दूर रहो थोड़ी देर मुझसे, ओके। और वहाँ से जाने लगते हैं। कशी सोचते कि मैंने क्या किया, ये इतने गुस्से में मेरे से, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और वो ऐसे भागते हुए फिर से रूही के सामने जाती है और बोलता है कि काम डाउन, पहले मुझे बताओ मैंने क्या किया है जो इतना गुस्सा आ रहा है। रूही उसकी तरफ देखती है और थोड़े लाउड वॉइस में बोलते तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। और स्कूल है तो क्लासरूम थे वहाँ पे, तो बच्चे टर्न होकर देख रहे थे, बैक बेंचर वाले जिनके रूम के सामने ये हो रहा था। कशी ये देखते हैं, रूही का हाथ पकड़ते और जो थोड़ा साइड में ले जाते हैं। साइड में इन द सेंस एक क्लासरूम होता है, खाली होता है, उसमें ज़्यादातर वुडन फर्नीचर रखे होते हैं, टेबल चेयर एक्स्ट्रा वहाँ पे। कशिश से वहाँ ले जाती है रूही को और पूछती है कि क्या हुआ, बट रूही बताने के लिए तैयार नहीं और वो वहाँ से जाने लगती है। कशिश उसे ग्रैब कर लेती है, ग्रैब इन द सेंस उसका एक हाथ उसकी कमर पे जाता है, एक हाथ उसके शोल्डर पे जाता है। और रूही इतनी हेल्दी नहीं थी कि कशिश उसे ग्रैब ना कर सकते। कशिश ईजिली रूही को ग्रैब कर लेती है अपनी बाहों में और बोलती है कि शांत, बोलते हैं कि क्या हुआ बताओ मुझे। बट रूही ऐसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। कशिश बोलता है कि जब तक बताऊंगी नहीं मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पहले बताओ हुआ क्या है। बट रूही कुछ नहीं बोलती, अपना फेस टर्न कर लेती, मतलब साइड कर लेती है। कशिश अपना जो हाथ उसका उसके शोल्डर पे था उसे निकालती है, उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और उसका फेस थोड़ा सीधा करती है अपनी साइड और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाती है और बोलती है कि क्या हुआ बोलो। और कशिश के इस मोमेंट से रूही बस शॉक, वो तो ही सहम जाती है, आराम से हो जाती है। उसका सारा गुस्सा शांत नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और बस उसके मुँह से इतना निकलता है कि कशिश छोड़ो मुझे। कशिश बोलते हैं कि, और कशिश को भी थोड़ी देर में फ़ील होता है कि ये उसने क्या किया, तो वो वैसे छोड़ती नहीं है, उसे ग्रैब करे रखती है, वापस अपना हाथ उसके शोल्डर पे रख देती है और बोलती है कि ओके बट टेल मी हुआ क्या। रूही को फिर गुस्सा आता है, उसे रिमाइंड होती है सारी बातें जैसे कशिश देख रही थी जैस्मिन की तरह। तो रूही गुस्से में बोलते है कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही थी अभी। कशिश थोड़ी कन्फ्यूज नज़र से रूही की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं क्या कर रही थी अभी, मैं जब से अपना काम कर रही थी और क्या कर रही थी। रूही बोलते अच्छा काम कर रही थी, और जो जैस्मिन को देख रही थी वैसे, हाँ वो क्या था। कशिश थोड़ा शौक होते हुए बोलते मैं जैस्मिन को कैसे देख रही थी, हाँ कैसे देख रही थी। रूही बोलते कि तुम्हें नहीं पता कैसे देख रही थी तुम जैस्मिन को, हाँ उसके बटन्स ओपन थे तो तुम उसका। कशिश को दैन हिट होता है, रूही जब इतना बोलती है कि उसके बटन्स ओपन थे, कशिश को हिट होता है कि कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं, अरे यार ये लड़की ना वो मन में बोलते हैं। और अगेन अपना जो हाथ उसके शोल्डर से हटाती है और एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा नहीं है मैं ऐसी नहीं हूँ। बट रूही अगेन बोलती कि 10 जगह मुँह मारना है ना तो मेरे पास मत आओ। और या
कशिश जैसी ये बात सुनती है, उसे तो पहले थोड़ा गुस्सा तो आता है, बट वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, और जो हाथ उसने एक्सप्लेन करने के लिए हटाया था वहाँ से, वो हाथ सीधे वापस उसकी फेस पर रखती है, उसके फेस और नेक की तरफ रखती है, और वापस उसका फोरहेड अपने फोरहेड के साथ लगाते हैं और बोलते हैं शांत, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो 10 जगह मुँह मारे। इफ़ आई एम विद समवन आई एम ओनली with him or her, okay? I am not disloyal, okay? So ये बोलना बंद करो। और हाँ, मैं बोलूँगी कि मैंने जैस्मिन की तरफ देखा है, बट मैंने उस वे में नहीं देखा। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरे साथ बचपन से है, शी इज़ माई सिस्टर, ओके? और उसने वो जानबूझ के किया था, और मैं बस ये देख रही थी कि उसने ये सब क्यों किया, और मैं उसे पूछने वाली थी, सडनली तुम गुस्से में यहाँ से निकल गई। कोई शौक नहीं है मुझे 10 जगह मुँह मारने का, ओके? और वो बस इतना बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रूही को छोड़ देती है, उसके फेस से अपना भी हाथ हटा लेते और अपना फोरहेड पीछे करती है और रूही की तरफ देख के चली जाती है। और कशिश के इस मूवमेंट से और ये सब बोलने से रूही का फील तो अच्छा होता है, उसको गुस्सा भी शांत हो जाता है। और जब कशिश ने ये बोला था कि इफ़ आई लव समवन आई लव समवन, मैं उसी से प्यार करूँगी, आई एम नॉट डिसलॉयल, और मैं 10 जगह मुँह मारने वाली नहीं थी, तो उसे ये बात ना अच्छी लगती है कशिश की। उसके फेस पे स्माइल आते है, सडनली पता नहीं उसे क्या होता है, उसे वापस से कोई चीज़ याद आती है, और वो अपने हाथ को ना वो मुट्ठी बना लेती है अपने हाथ की, और उसके जो नेल्स थे उसके हाथ पे लगने लगते हैं। उसे सडनली बहुत गुस्सा आता है खुद पे, और बोलते हैं कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे दूर रहना है, बट मैं उतने पास जा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। और बस वो इतना बोलते और वो भी फिर वहाँ से निकल जाते। कशिश इतनी देर में आ जाती है, आई मीन साइंस लैब की तरफ, और वो अपने सामने देखती है कि अब ये की ना थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, अब आते हैं इतने ये लोग, ये इतना कशिश और रूही का ये सब चल रहा था, इधर आते हैं कि जैस्मिन और आरफ क्या कर रहे थे, इस पे आते हैं। तो जैस्मिन ने अपना या बटन खोल लिया था, फिफ्थ बटन ऑल्सो, आरफ ना चाहते हुए नजरें नहीं हटा पाता, और वो देखने लगता है जैस्मिन को। पहले वो मस्ती कर रही थी, बट अब उसे थोड़ा थोड़ा उसे भी फील होता है, और वो अपनी चेयर से उठती है, सामने बैठी थी आरफ के, अपनी चेयर से उठती है और सीधे आरफ के पास जाते हैं। आरफ चेयर पर बैठा था और वो सामने टेबल पर बैठ जाती है आरफ के। आरफ उसकी तरफ देखता है और वो थोड़ा हो नहीं जाता, शिवरिंग से करने लगता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जैस्मिन उसकी तरफ देखते हैं और अपने हाथ से उसकी नज़र उठाते हैं और बोलते हैं कि एक हेल्प करोगे। आरफ बोलता है कि उसकी वॉइस फंबल करने लगती है, वो बोलता है कि क्या क्या हेल्प। कशिश बोलते हैं अगेन कि ये बटन में से क्लोज़ नहीं हो रहे, तुम क्लोज़ करोगे। आरफ थोड़ा पीछे हो जाता है, आई मीन चेयर से पीछे नहीं होता, मतलब अपना हेड पीछे कर लेता है और थोड़ी शो की नज़रों में जैस्मिन को देखता है कि यही बोल कर रही है, बट वो माहौल इतना हीटअप हो चुका था कि या अब ना बोलने की तो हिम्मत बची नहीं थी। तो आरव भी कुछ नहीं बोलता, वो अपना हाथ लेता है और बटन क्लोज़ करने लगता है, बट उसके हाथ शिवरिंग हो रहे थे। जैस्मिन बोलता है कि ऐसे करोगे। आरव बोलता है कि हाँ कैसे करना है, और जैस्मिन बोलता है कि खड़े तो हो जाओ। आरव देन खड़ा होता है और जैस्मिन बोलते हैं अब करो, बट अब भी उसके हाथ शिवरिंग हो रहे थे, जैसे उसके हाथ
जैस्मीन की बॉडी पे लगते हैं उसके हाथ और ज़्यादा शिवरिंग होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। वो बस कोशिश कर रहा था कि बंद हो जाए बट एक बटन बंद होता है दूसरे पे उसके वो 1 मिनट लग रही थी, 2 मिनट लग रही थी, ऐसी। जैस्मीन उसकी तरफ देखती है, ऑल टाइम वो उसकी तरफ देखती है, उसका फेस देखते कि ये इसकी हरकतें कैसी हैं। और उसे बहुत हंसी भी आई थी, बट वो मोमेंट ऐसा नहीं था कि वो हंसे, बिकॉज या फीलिंग्स आ रही थी जैस्मीन की तरफ से, तो कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। वो आरव का हाथ पकड़ दिया और बोलते कि काम डाउन, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें, आराम से क्लोज करो। और वो उसे सिखा रही थी कि आराम से इसके अंदर ये जाएगा और ऐसे क्लोज हो जाएगा। अब इतनी प्यारी सिचुएशन चल रही थी ना उनकी, सडनली जैसी जैस्मीन आरव का हाथ पकड़ती है कि ऐसे होगा, कशिश उसी टाइम आ जाती है और गेट ओपन था, बिकॉज कशिश गई थी रूही के पीछे तो गेट ओपन था और इन लोगों ने क्लोज भी नहीं किया था। कशिश आती है और बस खड़ी हो जाती है गेट पे से, ये सारा सीन देखती है कि आरव कैसे क्लोज करा और जैस्मीन के हाथ भी कहाँ है। वो ये सीन देखती है और वो कुछ नहीं बोलती, वो पूरा सीन देखती है। रूही भी आ जाती है कशिश के पीछे और वो कशिश को देखती है कि ये अभी तक अंदर नहीं गई। वो कशिश की तरफ देखती है, दैन सामने देखती है और सामने का सीन देख के वो थोड़ी शॉक हो जाती है, बट वो खड़ी नहीं रहती। वो बोलती है कि आरव ये क्या हो रहा है। और आरव जैसे ये वॉइस सुनता है वो ना गिर सी जाता है, वो सीधे अपनी चेयर पे गिर जाता है और बोलता है कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। और जब तक हाँ बटन क्लोज हो चुकी थी, वो 1-2 बटन ऊपर आ चुका था, लेकिन जब कशिश ने देखा था नीचे ही था, 4th या 5th बटन पे था। बट रूही के टाइम वो 2nd और 1st बटन पे आ चुका था। हाँ बच्चा, यस, चली गई। ओके, तो 1st बटन पे आ चुका था वो। तो रूही को इतना अजीब नहीं लगता, वो पूछती है कि ये तुम्हारा बटन क्यों क्लोज कर रहा था जैस्मीन से। जैस्मीन बोलते कि कुछ नहीं, वो मेरे से हो नहीं रहे थे तो मैंने आरव से हेल्प मांगी। तो रूही को भी कुछ अजीब नहीं लगता, बिकॉज उसने ऊपर के बटन ही देखे थे बंद हुए, तो वो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप आके बैठ जाते। बट कशिश को ये बहुत ज़्यादा ऑड लगता है कि हाँ ये क्या हुआ, और इसके हाथ पर कोई चोट वोट कुछ नहीं लगी जो आरव इसकी हेल्प करे बटन बंद करने में। वो आके अपनी चेयर पे बैठती है और जैस्मीन की तरफ घूरने लगती है। जैस्मीन उसकी तरफ देखती है और थोड़े पास आके बोलते हैं कि क्या हुआ बहन, मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। जैस्मीन कशिश उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि ये क्या चल रहा था अभी। जैस्मीन बोलते कि क्या चल रहा था। कशिश बोलते मैंने ना सब देखा है, 5th या 4th बटन से जब वो बंद करने लग रहा था ना, सब देखा है मैंने, तो मुझे मत बता। रूही तो बाद में आई, मैं पहले आ चुकी थी। तो जैस्मीन भी थोड़ा शौक हो जाती कि उसे लगा था कि ये रूही के साथ ही आया, बिकॉज रूही ने नॉर्मली रिएक्ट किया था तो उसे लगा कि हाँ 1-2 बटन पर उसने देखा होगा। बट जैसे कशिश बोलते कि मैं ना 4th 5th बटन पे ही हूँ, आ गई थी, तो वो थोड़ी शौक हो जाते, वो थोड़े पीछे हो जाते और इन लोगों का आई कॉन्टैक्ट सा होता है कि हाँ भाई बता क्या चल रहा है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। होपफुली आप सब लोगों को पसंद आई होगी। या बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।